मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी, जिनके मध्य स्थल जिसे नाभि कुंड कहा जाता है, यह जिले के हंडिया के सुप्रसिद्ध रिद्धनाथ घाट के पास नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां दर्शन मात्र से दुख दूर होने की मान्यता है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आस्था की डोर से खींचे चले आते हैं और जहां पहुंचकर लोगों को ये एहसास होता है कि मानो वे स्वयं मां नर्मदा के हृदय से जुड़ गए हों। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम हरदा जिले के हंडिया और देवास जिले के नेमावर के बीच स्थित नर्मदा के प्रसिद्ध नाभि स्थल यानी नाभि कुंड की। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा लगभग 1321 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। अमरकंटक से निकलकर गुजरात की खंभात की खाड़ी तक पहुंचने वाली इस पवित्र नदी का ठीक मध्य बिंदु माना जाता है हंडिया नेमावर के बीच स्थित यह नाभि कुंड। कहा जाता है कि यहाँ से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक और समुद्र में संगम स्थल की दूरी लगभग समान है। यही वजह है कि इस स्थान को मां नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाभि कुंड के दर्शन और यहाँ स्नान करने से अनेक प्रकार के कष्ट, रोग और दुख दूर होते हैं और इसी विश्वास के साथ हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नर्मदा जयंती हो या सामान्य दिन, यहाँ श्रद्धा का प्रवाह कभी नहीं रुकता। जय। देखिए, मां नर्मदा जो शब्द है यह बहुत अपार लीलाओं से भरा हुआ है, क्योंकि मां नर्मदा के दोनों तटों पर आज तक कई हजार ऋषि मुनियों ने तप किया और नर्मदा, नर यानी न यानी नर, र यानी राग, म यानी मद, नर के राग और मद को भरकर दास जो बनाए उसी का नाम है मां नर्मदा। और मां नर्मदा के बारे में तो क्या कहें, बाकी फिर भी हम जहाँ विराजित हैं ये मां नर्मदा का सेंटर पॉइंट है। हंडिया और नेमावर के बीच मध्य में मां नर्मदा का नाभि स्थल है। मां नर्मदा के नाभि स्थल का महत्व जो है वो नर्मदा पुराण में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है, मगर उसमें एक सार ये है कि मां नर्मदा का जो नाभि पॉइंट है, सेंटर है, इस नाभि स्थान से नाभि जो व्यक्ति के शरीर का मेन पॉइंट है, मेन जगह है, उस जगह से इसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। और मणिपुर चक्र जो है पाचन, आत्मविश्वास और ऊर्जा को प्रदान करने वाली जगह का नाम मणिपुर चक्र है और उसे हिंदी में नाभि स्थल कहा जाता है। तो यहाँ नर्मदा के नाभि स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति को पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से उसे छुटकारा मिलता है, साथ ही उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए नाभि स्थान में स्नान करने का यही एक महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ के चरणों से निकली और मेकल पर्वत पर मिकल सुता बनकर के आई है, जो कि धरती पर पूजनीय और आस्था का केंद्र बनी हुई है। अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम हुआ है, जो कि अविरल छोटी सी धारा के रूप में मां नर्मदा अमरकंटक से निकली, जो आगे चल कर के समुद्र में समागम हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की पहली नदी है। मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से मां नर्मदा में जो भी कंकर है, हर कंकर शंकर बन जाता है। जो भी भक्त मां नर्मदा की आस्था और भावना लेकर के मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना मां नर्मदा पूर्ण करती है। घाट घाट पर मां नर्मदा के स्थल पर भोलेनाथ बाबा के मंदिर बने हुए हैं, जो कि आस्था का केंद्र है। मां नर्मदा सदियों सदियों से और सभी पापियों के पाप नष्ट करने के लिए धरती पर भोलेनाथ जी ने अवतरित किया है।
माँ नर्मदा जो कि सभी कष्टों के दुख क्षण मात्र में हल लेती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्ध योगी, महात्मा, संत जो कोई भी माँ नर्मदा के तट पर आसन भजन करता है, माँ नर्मदा उनको मोक्ष और वरदान प्रदान करती है। ऐसी माँ नर्मदा की जो कोई भक्ति करता है वह भक्त जन्म जन्म आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से परम पद को प्राप्त। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकली है और जाकर समुद्र में समाई है। तो उसके मध्य में जैसे शरीर में नाभि जो है बिल्कुल मध्य में स्थित होती है, उसी प्रकार हमारे हंडिया और नेमावर के मध्य में यहाँ पर नाभि कुंड है। कामना लेकर आए हैं लेकिन मनोकामना बताते नहीं है, पर श्रद्धा से आए हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ आने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। माँ नर्मदा के नाभि कुंड है, बीचम बीच है, इसलिए यहाँ आते हैं आस्था के हिसाब से। ये आप बीचों बीच स्थित आए हो, किस साधन से आए हो? नाव के साधन से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये बरसात के मौसम में लुप्त हो जाता है, तो पानी ऐसा का कभी आप स्तर- आए हो क्या? हाँ, पानी का स्तर बढ़ जाता है ना, तो फिर यहाँ कोई आ नहीं पाता है। गर्मी में आ सकते हैं, पानी नहीं रहता ना, तो यहाँ फिर कोई नहीं आता। पानी का स्तर बहुत रहता है, 2 महीने कहीं रहता इसलिए नहीं आ है पाते। जी, यहाँ में इसलिए आया कि यहाँ का माँ नर्मदा का इतना अच्छा प्रकोप है। यहाँ माँ पूरे नर्मदा पूरे मतलब स्थिर पे है। यहाँ पे माँ नर्मदा जी का पूरा स्थान एक बीच में है और यहाँ आने के बाद भक्तों का कहना है कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनकी जो नैया अगर रास्ते में परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो नैया उसकी पार हो जाती है। तो नाभि कुंड का ऐसा महत्व दिया गया है। माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है, यहाँ श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी क्या सारे किसी काम पूर्ण होते हैं। मनोकामनाओं को लेके आए? हाँ, हम भी कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण का है जो वो गुप्त है और वो माँ जानती है और हम जानते हैं जी। तो वो हमें पूरा भरोसा है कि हमें माँ यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगी और हमारी नैया पार करेगी। जो अभी नाभि कुंड बना है, इसकी स्थिति दयनीय नहीं होती जा रही है, जो मरम्मत कार्य नहीं है, सही से चबूतरा नहीं बना है, इसके लिए आप क्या बोलते हैं? इसके लिए मैं ये व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ कि श्रद्धालुओं की सभी से मिलकर ये कार्य करना चाहिए। इससे स्थान और पवित्र हो जाएगा और लोगों की एक भावना बनेगी, आस्था बनेगी आने के लिए। और इस जो स्थिति है यहाँ से, मतलब माँ नर्मदा ने सबके पेट पाल रखे हैं यहाँ से वहाँ तक, कई आगे तक, मतलब जो है जहाँ तक माँ मिली है, जहाँ से निकली, यहाँ से अमरकंट से लेके समुद्र तक माँ का वो स्थान है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मरम्मत हो बढ़िया और माँ की कृपा से सब अच्छा स्थान हो, तो हर व्यक्ति यहाँ पर डे आके दर्शन करे माता जी के और उनके सारी मनों से सारे काम पूरा हो जाए। आप ये नदी के बीचों बीच कुंड के पास क्यों बैठे हुए हैं? ये बताते हैं कि नाभि कुंड है, इधर अमरकंड से समुद्र चले जाओ, ये चारों दिशा से बीच में है ये। जी, इतना ही अमरकंड चले जाओ यहाँ से और इतना ही समुद्र चले जाओ यहाँ से। ये नाभि कुंड के दर्शन करने आते हो आप? जी, केवट हम प्रतिदिन आते हैं? जी, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, हमसे बोलते हैं भाई हमको दर्शन करना है, तो अपनी नाव खड़ी रहती। ये नाभि कुंड में अभी जल है, इसके नीचे क्या है? इसके अंदर शिवलिंग है सर। अच्छा जी, ये नाभि बताते हैं, पर अभी फिलहाल में ये शिवलिंग टाइप की अभी जल भरा है, इसको खाली भी करते हैं तो वापस चला जाता है। ये जल है इसमें सर। अच्छा, स्थानीय संतों और विद्वानों के अनुसार यह स्थान अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ किए गए पूजा पाठ, जप, तप, दान और अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस स्थान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में इस क्षेत्र को नाभिपुर कहा जाता था। उस समय यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आज भी सरकारी अभिलेखों में यह क्षेत्र मामा कदम के नाम से दर्ज है। नाभि कुंड की एक विशेषता यह है कि यह स्थित प्राकृतिक रूप से निर्मित स्वयंभू शिवलिंग श्रद्धालु इसे भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की गई थी और उनकी स्मृति में यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालु आज भी श्रद्धा के साथ दर्शन करने पहुंचते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संतों के लिए भी यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हजारों परिक्रमावासी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ रुककर पूजन अर्चन करते हैं और मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब बात उस पौराणिक कथा की कर लेते हैं जो मां नर्मदा के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार मैकल पर्वत पर अंधकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसका वध किया। युद्ध के दौरान शिवजी के शरीर से निकली पसीने की बूंदें मैकल पर्वत पर गिरी और उन्हीं से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। जब देवताओं ने नर्मदा नदी से
पृथ्वी पर प्रवाहित होने का आग्रह किया, तब उन्होंने गंगा के समान पवित्रता का वरदान मांगा। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि जहां गंगा के स्मरण मात्र से पाप नष्ट होंगे, वहीं मां नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों का क्षय होगा। और यही कारण है कि मां नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र और दिव्य नदियों में गिना जाता है। गर्मी के मौसम में जब नर्मदा का जल स्तर कम हो जाता है, तब श्रद्धालु नाव के जरिए नाभि कुंड तक पहुंचकर सीधे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में जल स्तर बढ़ने के कारण यह पवित्र स्थल पूरी तरह पानी में समा जाता है और कई बार दिखाई भी नहीं देता। हांडिया और नेमावर का यह क्षेत्र सिर्फ नाभि कुंड तक सीमित नहीं है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जहाँ साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। नर्मदा स्नान, पूजा अर्चना और जल संग्रह के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इसी बीच इस क्षेत्र की पहचान और भी मजबूत होने जा रही है, क्योंककि भारतमाला परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर नया 4 लेन पुल बनाया जा रहा है, जो नेमावर और हंडिया को एक बेहतरीन तरीके से जोड़ेगा। करीब 867 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से हरदा, देवास और इंदौर के बीच आवागमन से पहले से कहीं ज्यादा आसानी और सुलभता देखने को मिलेगी। वहीं धार्मिक पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद है। आस्था, इतिहास, पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सभी का अद्भुत संगम है हंडिया नेमावर का नाभि स्थल। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने साथ एक अलग आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है। कहा जाता है कि मां नर्मदा के नाभि कुंड के दर्शन से जीवन के दुख दूर होते हैं और अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब यह आस्था है या चमत्कार, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि नर्मदा के इस पवित्र नाभि स्थल की महिमा सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।